नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक को लेकर, और इसी के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है क्षेत्रीय साहित्यकारों की जीवनी। क्षेत्रीय साहित्यकारों की जीवनी, व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। साथियों, जो प्रकरण दिया हुआ है ये हिंदी विषय की साहित्य को पढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, या यूं कहें कि अति महत्वपूर्ण प्रकरण है। हम किसी भी साहित्य का या किसी पाठ्य पुस्तक को उठा के देखते हैं और पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम सबसे पहले किसी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया हुआ, चाहे वो गद्य भाग है, संकलित चाहे वो गद्य हो या पद्य भाग हो, चाहे वो गद्य भाग हो चाहे वो पद्य भाग हो, दोनों ही तरह का साहित्य, उस साहित्य के अंतर्गत चाहे वो पद्य की विधा हो या गद्य की विधा हो। मान लीजिए पद्य की कोई विधा है, कविता है, गीत है, कोई गीति नाट्य है, या ऐसा कोई एक मतलब प्रबंध शैली के रूप में रची हुई रचनाएं हैं, या मतलब एक पौराणिक जमाने में गाई जाने वाली जो चारों द्वारा या वार्ता साहित्य के रूप में हो, तो ऐसी तमाम सारी जो रचनाएं हैं, या फिर जो गद्य भाग में नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, मिथक है, फैंटेसी है, समाचार पत्र लेखन है, या किसी जीवनी है, या किसी का कर्तृत्व है, या किसी कवि की या लेखक की आत्मकथा है, या ये समझ लीजिए कि किसी यात्रा वर्ग के बारे में दे रखा है, या किसी एकांकी का वर्णन वहां पर किया गया है। इन तमाम सारी जो विधाएं हैं और उन विधाओं को लिखने वाला या निबंध लेखन के बारे में बताया गया है, तो उन को लिखने वाला जो लेखक है, कहानीकार है, उपन्यासकार है, तो वो उस कवि के बारे में जीवन परिचय हमें अवश्य देना चाहिए। लेकिन साथियों, कई बार क्या होता है कि इस मत के बारे में अधिकतर विद्वानों का मत है कि हमें शिक्षण के साथ में लेखक या कवि का परिचय नहीं देना चाहिए। तो इसके पीछे जो उनका तर्क है वो इस प्रकार से है कि क्यों नहीं देना चाहिए। तो उनका तर्क इस प्रकार से है कि यदि शिक्षक कक्षीय शिक्षण व्यवस्था के दौरान यदि किसी लेखक या कवि का परिचय देता है, तो उसके परिचय देते उसके परिचय या उसकी जीवनी के बारे में या उसके जीवन के मुख्य प्रसंगों के बारे में बताते हुए बालकों को उसका काफी सारा समय या उसका अधिकतर समय उसमें व्यतीत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मुख्य शिक्षण उद्देश्य है साहित्य का अध्ययन, वो एक गौण रूप में रह जाता है, और जो हमारा मुख्य विषय था साहित्य का अध्ययन करना है, वो गौण रूप में रहकर कवि परिचय मुख्य रूप में हो जाता है, जबकि वो एक गौण रूप में था। तो ऐसी स्थिति में साथियों हमें इससे बचना चाहिए।
तो उन कवियों या विद्वानों का तर्क है कि हमें कक्षा कक्षीय शिक्षण व्यवस्था में कवि या लेखक के परिचय को देने से बचना चाहिए। लेकिन साथियों, इस बारे में मेरा स्वयं का जो मानना है या मेरा निजी अनुभव है इस बारे में, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें किसी पाठ में या किसी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि या लेखक या कहानीकार है, उपन्यासकार है, निबंधकार है या जितने भी इसको लिखने वाले, उसका जो साहित्यकार है या उसका जो कृतिका है, कृतित्व है या उसके व्यक्तित्व में हमें उसके बारे में परिचय देना चाहिए। इसके परिचय देने से सबसे पहले हमें ये लाभ होगा कि बालक जिस विधा को पढ़ने जा रहा है तो उस विधा की जो शैली है वो किस प्रकार से है उसको वो समझ पाएगा, एक बात। और समझने के साथ में उसकी जो लेखन शैली है, भाषा शैली है और उसकी जो उस गद्य या पद्य में जो भाव दिए गए हैं उस भावों को समझ पाएगा, उसके शीर्षक को पढ़ पाएगा और उसमें दिए गए उस संदेश को बालक समझ पाएगा। तो ये संदेश क्या सब कुछ किसके द्वारा दिए गए हैं? लेखक के द्वारा, कि लेखक के मन में उठने वाले भाव क्या होंगे, एक बात। तो उस साहित्य को वो एक मार्मिकता से पढ़ पाएगा और साथ में उसको अपने ज्ञान की कसौटी पे कसने का प्रयास भी करेगा, एक बात है। और उसके बाद अन्य जो बात हमारे सामने आती है कि जीवन परिचय देना चाहिए। मैं कहता हूं कि देना चाहिए, लेकिन जीवन परिचय देना चाहिए, संक्षेप में देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? संक्षेप में। संक्षेप में देना चाहिए, क्योंकि कवि का और संक्षेप में कैसा जीवन परिचय दिया जाए कि उसके जीवन की, उसका जन्म स्थान है, जन्म है या उसका मुख्य मुख्य बातें वहां पर आ जाती हैं, तो उसके मुख्य मुख्य बातों को हम वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उन मुख्य बातों के द्वारा कवि का जीवन परिचय दे सकते हैं, साथ में उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी हम वहां पर अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा मुख्य शिक्षण विषय है साहित्य का अध्ययन या उस कवि या लेखक की जो विधा है उस विधा का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो हमें इसका अध्ययन करने से पूर्व हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन किन स्थितियों में जो साहित्यकारों की जीवनी, उनका व्यक्तित्व एवं उनका कर्तव्य के बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो साथियों, हमें इस बात से परहेज नहीं करना है। तो साथियों, हमने समझा कि साहित्यकारों की जो जीवनी है संक्षेप में कैसे दिया जाए, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। और हम किस प्रकार से संक्षेपण में किन किन बिंदुओं को हम किन किन बिंदुओं का अनुसरण करते हुए हम उन साहित्यकारों की जो उनकी जीवनी है या उनके बारे में जीवन के मुख्य घटनाओं के संदर्भों में हम उसका वर्णन कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।